हेलो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट तीसरे की बात करेंगे, यानी 3 नंबर का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। तो चलिए एग्जाम्पल की ये सीरीजें हैं, यानी प्रैक्टिस सेट हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला कौन सा प्रश्न है, खोलते हैं आपके सामने। सबसे पहले प्रश्न को आपको बताते हैं कौन सा प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, धनुर्वेद का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है चिकित्सा से, वास्तुकला से, कला एवं संगीत से, युद्ध कौशल से। तो हमारा पहला ऑप्शन है युद्ध कौशल से। अगला है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकसित की थी। तो पहला ऑप्शन है मुस्तरी बाई, खुशी महराज, मेहंदी खान, मियाँ गुलाम नबी शोरी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, मियाँ गुलाम नबी शोरी। अगली ओर हम बढ़ते हैं 3 नंबर, रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय है, कम्युनिटी जिसे कहते हैं। थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार। अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा पाया जाता है। 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। पहले आप लोग ऑप्शन देते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, तो हमारा सही सिलिकॉन हो जाएगा। अगले हम बढ़ते हैं, अगले गुर्दे में उत्पन्न से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है। यानी मूत्रवाहिनी पहला है, मूत्रमार्ग, वेना कावा, महाधमनी। तो हमारा सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा, मूत्रवाहिनी। बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। तो बुद्ध चरित्रम किसने लिखा था, तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध, नागार्जुन, हेमचंद्र, अश्वघोष। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अश्वघोष। अगले हम आंसर की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न की ओर। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, रूस। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, चाइना। क्या हमारा आंसर होगा, चाइना। यानी विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करता है कोयला, कौन, चाइना। अगले हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन देंगे फिर आंसर को बताएंगे। बरकाना प्रपात, चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात, केवटी प्रपात। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, चित्रकूट प्रपात हो जाएगा, सेकंड नंबर। अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कैदियों की समस्याओं और जेल की सुरक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के किस जेल में पहले स्वास्थ्य एटीएम शुरुआत की गई है। यानी कैदियों की समस्याओं को देखते हुए, अब कैदी जाहिर सी बात है, कैदी कहाँ रहेंगे, जेल में रहेंगे। तो जेल में कोई भी समस्या होगी कैदी के लिए स्वास्थ्य से संबंधित, तो उसके लिए स्वास्थ्य एटीएम की शुरुआत की गई है। तो पहला है झांसी जेल, आगरा जेल, अलीगढ़ जेल और नैनी जेल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अलीगढ़ जेल। अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, अमीनो अम्ल को अक्सर के निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। अमीनो एसिड आर ऑफ्टेन रेफर्ड टू एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग मीन्स क्या होता है, बिल्डिंग्स, निर्माण। तो इसमें कह रहा है चीनी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन, यानी 4th का मतलब प्रोटीन। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। तो कौन सा प्रावधान है, बताइए। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 360 यानी 148, 360, 143, 72। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3 कौन सा, अनुच्छेद 360। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हैकिंग का कौन सा चरण किसी नेटवर्क या सिस्टम पर वास्तविक हमला करता है। सैनिक परीक्षण, पहुंच बनाए रखना, स्कैनिंग, एक्सेस प्राप्त करना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 का हमारा सही आंसर हो जाए एक्सेस प्राप्त करना, गैनिन एक्सेस जिसे कहते हैं, 4th ऑप्शन।
कह रहा है ठुमरी यानी सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? बनारस घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना या इनमें से कोई नहीं, तीनों गलत। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बनारस घराना। किससे? ठुमरी गायिका, ठुमरी गायिका। अगला हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 प्रश्न नंबर देखिए, हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो सुमंत सिन्हा, अजय सिंह, संजय नायर, दीपक सूद। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 का अजय सिंह सेकंड ऑप्शन सही होगा हमारा। अगला है, हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी डॉट डॉट के रूप में पाई जाती है। प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगले प्रश्न, प्रदेश में यानी प्रदेश से लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 90, 80, 95, 75। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 80। आगे हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीएसटी के तहत, किसके तहत? जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी दर लागू नहीं होती? तो कौन सी दर लागू नहीं होती? 5, 12, 18, 25। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर 25 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? बहुत ही आसान क्वेश्चन। गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर। तो हमारा ऐसे ही बिना देखे आंखें बंद करके ही इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। क्या हो जाएगा? गोरखपुर, फर्स्ट आंसर। कहना, देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश, गोवा, केरल, उत्तराखंड। तो कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा 19 का? तो 19 का हमारा सही आंसर 19 का उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन। लातविया की राजधानी निम्न में से कौन सी होगी? लातविया की राजधानी कौन सी होगी? त्रिपोली, रीगा, काबुल, कास्ट्री। तो हमारा सही आंसर 20 का क्या हो जाएगा? रीगा। अगले आंसर की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन के आंसर की। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही बिना मतलब पढ़े ही कर सकते हो ऑप्शन को। 15 जनवरी, 16 दिसंबर, 16 सितंबर, 25 अप्रैल। ओजोन दिवस पूछ रहा है। अभी हाल ही में आरओ में हुआ पेपर जो कल हुआ था, यानी 11 तारीख को, 11/2/2024। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा सही आंसर 16 सितंबर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, दिया गया मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मानव अधिकार की धारा 8 को, मानव अधिकार धारा का गठन, मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 22 का मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा को, 3 नंबर 3 आपका ऑप्शन सही होगा। कह रहा है G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कह रहा है यूएसए, कनाडा, फ्रांस, यूके। तो हमारा G20 का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ पर किया गया? तो हमारा किया गया है कहाँ पर? यूएसए में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पर? बेतवा नदी, केन नदी, रिहंद नदी और टोस नदी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 प्रश्न नंबर है। निम्नलिखित में से राज्य ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया। कहाँ? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू, विनायक सावरकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो हमारा 26 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? तो हमारा सही विनायक सावरकर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोल्हापुर शहर जाना पहचाना, कोल्हापुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? पंचगंगा, सरयू, चंबल, मिशू। तो 27 का हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा? पंचगंगा।
अगले हम आंसर की ओर, क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? शांति, साहित्य, चिकित्सा, शरीर क्रिया यानी बॉडी फंक्शन। तो हमारा सही आंसर 28 का क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा साहित्य से। किससे रिलेटेड है? साहित्य से। अगली ओर बढ़ते हैं हम। कह रहा है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? तो आप आसानी से इजीली से बता सकते हो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद, वाराणसी। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। आगे हम बढ़ते हैं। खजुराहो का भव्य मंदिर शासकों द्वारा बनवाया। किसके द्वारा बनवाया? परमार, चंदेल, चौहान, सोलंकी। तो 4 में से कोई एक ही सही है, 3 गलत हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल। अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में कहा गया? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारत में पारित किया गया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। 32 का क्वेश्चन नंबर देखिएगा। इसमें 1949, 1974, 1965 यानी 1965, 1951। तो हमारा सही आंसर 32 का क्या हो जाएगा? 1949। रण उत्सव यानी रण उत्सव इज आ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यानी रण उत्सव मनाया जाता है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर 33 का क्या हो जाएगा? 33 नंबर का तो गुजरात हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है कहाँ? सातवाहनों, अमरावती, नालदुर्ग, नांदेड़, दुर्ग। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 34 का अमरावती। फिर हम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो किसके? रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। फिर क्या हो जाएगा? कार्मिक जन शिकायत व पेंशन मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 35 का? तो सही हो जाएगा कार्मिक जन शिकायत व पेंशन मंत्रालय। 36 में देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 67 वर्ष, 70 वर्ष। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 36 का? 65 वर्ष। अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 डोनियर 228 विमानों की खरीद के लिए निम्न में से किस संस्था के लिए रक्षा सौदा किया? तो HAL, BEL, BHEL, DRDO। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 37 का? HAL फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। फिर अगला हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा सही प्रश्न क्या है। तो देखिए 38 प्रश्न में देखिए, क्वेश्चन में देखिए, फोटो साझा करने के लिए सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइटों का उपयोग के रूप में करते हैं। सामाजिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग जिसे कहते हैं, फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग, सामाजिक प्रकाशन, सामाजिक बाजारीकरण। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 38 का? हमारा आंसर हो जाएगा फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग, सेकंड। फिर आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है एक फल विक्रेता 30% से बेचता है, कितने? 30%। उनमें से 2 को रास्ते में खाता है। उसकी टोकरी में अब 208 बचे हैं, शेष बचे हैं जो शुरू में उसके पास कितने सेब थे? आप लगाइएगा, मैथ स्टूडेंट जो भी हो इन मैथ के सवालों को लगाइएगा। हो सकता है गंभीरता से लीजिएगा, प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। ये एग्जामपुर का है, ये सीरीज है एग्जामपुर की दी हुई है, जो कि आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे प्रश्न मैथ के दिए। आपको पीछे आंसर शीट हम भी पूरा दे देंगे पेपर का, आप जिससे लगाना। कोई भी समस्या होगी तो आप बताना। तो आप देख सकते हो सारे प्रश्न हम आपको मैथ के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम वही प्रश्न करा सकते हैं जो प्रश्न मौखिक रूप से भूले जाएं, कराए जाएं, उसके चाहिए बोर्ड वगैरह। तो हमारे इतने सब्सक्राइबर दोस्तों है नहीं कि हम आप इतना सब प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों अगर नए हों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें ना, जैसे हो सकता है एग्जामपुर के ऐसे प्रश्न जो बैच ने सीरीजें नहीं खरीद पाए हैं, प्रैक्टिस सेट तो लगा करके कांस्टेबल वर्दी अच्छे से पा सके। तो कोई भी सेट
आ सकता है, फंस सकता है बस। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप इसको हल करिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करिएगा। आगे हम दिखाते हैं आपको। ये सब रीजनिंग वगैरह के दिए हुए हैं, तर्क वितर्क के दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। आगे हम बढ़ते हैं, देख सकते हैं आप। तो इनको हल करिएगा। दर्जी सिलाई मशीन से रिलेटेड है तो किससे ये रिलेटेड होगा? सारे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक, मध्य प्रदेश भोपाल है तो असम की राजधानी क्या होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर हम बोल रहे हैं तो इन्हें हल करते रहिए आप लोग, और जहाँ भी समस्या हो आपको हम आंसर शीट दे देंगे इसकी। देखिए कथन वाले हैं, ये कथन वाले देख सकते हैं। पूरा पेपर प्रैक्टिस से 10 के 10 आते हैं, 10 के 10 दिखाएंगे आपको, देंगे। 10 के 10 हल कर लीजिए, समस्याएं दूर। हो सकता है यहीं से फंस जाए, क्योंकि एग्जामपुर के बहुत से सिलेक्टेड बंदे हैं, चयन हुआ है, ऐसा नहीं कि हाँ हुआ नहीं है। तो हम यही नहीं कह रहा हूँ कि इधर ही से पढ़िए या ऐसे ही कहीं से पढ़िए, पढ़ते रहिए बस। ये तो एक सीरीज प्रैक्टिस सेट है, आए या ना जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ एक उम्मीद का की जा सकती है हाँ कि इधर से प्रश्न आ सकते हैं। तो यही आपको जानकारी देनी थी। आपको पूरा पेपर दिखा सकते हैं, आप पास करके रोक रोक के इन्हें हल कर सकते हैं। पीडीएफ के रूप में चाहिए हमारे कमेंट में करना, कमेंट करना। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा सकती है। तो यही दोस्तों जानकारी देना था। देख सकते हैं वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो दोस्तों यहीं पर इस वीडियो का अंत करते हैं, क्या एंड करते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो ब्लड रिलेशन वगैरह के प्रश्न दिए हुए हैं। ये बहुत सारा क्लॉक लिखा है तो क्लॉक का क्या बनेगा, देखिए बहुत सरल प्रश्न दिए गए हैं, अच्छे से आप कर सकते हो। ऐसे अगर पेपर आ गया सेम टू सेम तो आप कैसे हल करोगे, वो पूरा पेपर हम आपको दिखा, जिससे कोई समस्याएं ना हो और आप अच्छे से कर सको, इसीलिए। देख लीजिए दोस्तों, ये सब पूरी रीजनिंग दी हुई है, इसमें तो सीमित हैं, इतने इतने आएंगे। और जैसे वहाँ पर आ गए, पता नहीं कौन सा मैथ कम आ जाए, जीएस कम आ जाए, तो जीएस तो ज़्यादा ही ज़्यादा। अब आपको दिखाते हैं, देखिए हिंदी वगैरह, हिंदी ये रीजनिंग है अभी रीजनिंग। अब देखिए हिंदी, नाभिक है, नाभिक का क्या बनता है, वसंत पराग, ये सब दिया हुआ है, देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। केवल हम जीएस का करा सकते हैं, जो कि आप हिंदी वगैरह मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह अपने मन से कर सकते हैं। ये पैसेज है, कहानी देख सकते हैं, पढ़कर कर सकते हैं इसको, पढ़ के। ठीक है दोस्तों, बहुत ही लंबा हो गया वीडियो। तो ये देख सकते हो आप, इसका आंसर शीट है, पूरा दिया गया है, आप देख सकते हो, मिला सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक एक प्रश्न कर सकते हो। ये दोस्तों देख सकते हो, अब आपको उत्तर प्रदेश देख सकते हो। बस यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।